अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब व्लॉग स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग। यहाँ पे शावेज़ वगैरह को मैंने स्कूल भेज दिया था और ये कुछ पौधे लगवाए थे मैंने, धनिया और इसमें जो है ना लेमन ग्रास है, उसके अलावा है पुदीना और मैंने लगवाए थे इसमें अनियंस। तो बस इनको थोड़ा सा मैंने पानी दिया और इतनी सुबह सुबह ठंडी हवा चल रही थी और मौसम जो है इतना खुशगवार था कि बस उठते साथ ही एक जो है ना बड़ा रिफ़्रेशिंग सा एहसास हुआ। उसके बाद बस फिर जो है मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, उठी उसके बाद मैं अपने और हानिया के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। आज कुछ भी हैवी खाने को दिल नहीं चाह रहा था, तो बस मैंने ये सोचा कि चाय बनाते हैं और उसके साथ में जो है ना रस खाते हैं। तो यहाँ पे 2 रस मेरे और 1 रस है जी हानिया का, और बस मैं यहाँ पे अपने लिए चाय डाल रही थी। हेल्पर मेरी आजकल छुट्टियों पर हैं, तो बस खुद ही थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ रहा है। और अब आंधियाँ इतनी ही चलनी शुरू हो गई हैं कि हर तरफ मट्टी मट्टी, इधर आप सफाई करके हटते हैं तो पूरा घर जो है मट्टियों मट्टी हो जाता है। आज खैर मैंने सारी जो है ना अगेन विंडोज़ वगैरह बंद कर दी हैं ताकि थोड़ा सा जो है ना, वैसे भी ठंडक भी हो गई है लाहौर में। और बस उसके बाद जो है मैंने ये सोचा कि थोड़ी सी सवैयाँ बना लेती हूँ, क्योंकि अभी शावे स्कूल से नहीं आया था। तो बस यहाँ पे मैं जो है ना सवैयाँ बनाने की तैयारी कर रही थी। और खाना आज थोड़ा सा लेट बनाऊँगी, मतलब ज़ोहर पढ़ने के बाद बनाऊँगी। और बड़ी लेज़ी सा जो है ना ज़िंदगी हो गई है, मतलब ये वाले दिन जो हैं सर्दियों में ज़ाहिर एक थोड़ा वैसे भी आप लेथार्जिक हो जाते हैं, लेकिन बस आजकल जो है ना बस यही होता है कि नहीं दिल चाह रहा होता उस तरह से जो है ना एक्टिवली सारे काम करने को। और फेज़ है, ये आता है हर किसी की ज़िंदगी में, गुजर जाता है। तो बस आजकल यही चल रहा है। और मज़े की बात बताऊं कि ये मिनी स्ट्रेटनर जो है ना मैंने दराज से मंगवाया था, कोई लगभग 300-350 रुपये के करीब। और स्ट्रेट तो खैर बाल इसने क्या करने थे, लेकिन ये एज अ सीलर जो है ना वो परफेक्ट यूज़ हो रहा है, क्योंकि अब दराज पे उन्होंने इसको वैसे भी एज अ सीलर ही लगाया हुआ है। तो सिंपल आपने जो है ना इसको स्विच ऑन करना है, इसकी लाइट ब्लिंक होगी और उसके बाद जो है आपने आराम से थोड़ा थोड़ा प्रेस करके तो जो भी शॉपर है उसको आप जो है ना पैक कर दें। और सवैयाँ तो इतना तंग करती हैं ना कि पैकेट खुल जाए और बच जाए ना सवैयाँ, बस फिर तो आपके सारे कैबिनेट जहाँ पे भी आप रखेंगे ना उधर सवैयाँ सवैयाँ हो जाएंगी। तो ये खैर मैंने जो है ना ट्राई किया कि मैं भी इस तरह से एक्सपेरिमेंट करती हूँ, जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कामयाब रहा। और इतनी मुझे खुशी हो रही थी ना, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छे तरीके से सील हो गया था। एट टाइम्स ये होता है कि बच्चे क्रिस्प वगैरह जो है वो पूरा पैकेट ख़त्म नहीं करते और वो बस फिर इधर उधर फिर रहा होता है। तो मैं अब ये सोच रही थी कि मैं हर चीज़ को जो है ना इसे सील कर दिया करूँगी। और ये 100% जो है ना इसने वर्क किया। ये देखिए जैसे मर्जी मैं इसको हिला जुला रही थी ना, तो सोइयों ने कहा जी कि हमने तो गिरना ही नहीं है। और बस छोटे से दिन है। उसके बाद ज़ोहर का टाइम हो गया, मैं यहाँ पे ज़ोहर पढ़ने के लिए आ गई। और ज़ोहर पढ़ते साथ मुझे था कि अब मैं खाना बना लूँ, क्योंकि शावेज़ के पेपर्स हो रहे हैं। तो जब वो आ जाता है तो फिर जो है ना मुझे मैक्सिमम टाइम उसको देना पड़ता है, क्योंकि अभी है भी छोटा है। तो उस तरह से उसको बिठाना और स्टडीज़ के लिए जो है आमादा करना ही एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो बस जी कल लेकर आए थे हस्बैंड चिकन, तो मैंने सोचा कि आलू चिकन बना लेती शोरबे वाला। पहले कढ़ाई सोची थी, फिर जो है ना मैंने कहा कि नहीं सर्दियाँ तो ज़रा शोरबे वाला सालन बनाते हैं। सिंपल जो है ना मैंने पानी में बॉईल कर लिया था, मतलब हल्का सा इसको सॉफ्ट कर लिया था। बॉईल तो क्या करना था, लहसुन अदरक के पेस्ट को, प्याज को और टमाटर को। और जब वो थोड़े से जो है गल गए तो उसके बाद उसमें ऑयल डाल के अच्छी सी कर ली भुनाई, और साथ में वही बेसिक स्पाइसेस और दही ऐड कर दिया था। और जब जो है ये आप देखेंगे यहाँ पे ना ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया था, और मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही थी, क्योंकि ऑयल कम इस्तेमाल करती तो वो फिर मसाला नीचे लगना शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा जो है ना पानी ऐड करती रहती हूँ। और उसके बाद फिर चिकन मैंने पहले से धो के और स्ट्रेन होने के लिए रख दिया था। तो बस यहाँ पे मैंने चिकन ऐड कर दिया था, और एक चुटकी जो है ना मैंने अजवाइन की भी ऐड की थी, क्योंकि उससे फिर ना चिकन की स्मेल वगैरह निकल जाती है। आलू मैंने कट करके रख लिए थे, बस वो ऐड कर दिया। और उसके बाद शोरबा बनाने के लिए पानी ऐड कर दिया। अच्छा, सोफ़े जो है ना वो बहुत गंदे लग रहे थे। ये हमने शायद 2 साल पहले वॉश भी करवाए थे, लेकिन अब फिर अगेन जो है ना इन पे डस्ट, क्योंकि ये इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अगेन बहुत ज़्यादा डस्ट और उस तरह से लग रहा था। तो बस ये एक मेरे पास जो है ना ये हैंड हेल्ड ब्रश है, जो बहुत बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपने बेडशीट्स वगैरह भी साफ़ करनी है तो बहुत अच्छी साफ़ होती हैं। बस इसको मैंने अच्छे से साफ़ किया। उसके बाद हस्बैंड आ गए थे, कहते अभी खाना नहीं खाना, कुछ हल्का फुल्का ले आओ। हल्का फुल्का जो है ना, ये जब कल चिकन लाए थे तो उसके साथ ही KNN's के शामी कबाब और नगेट्स लेकर आए थे। तो मैंने ये सोचा कि चलो फिर ना शामी कबाब बना लेती हूँ। अच्छा, मैंने कभी भी KNN's के शामी कबाब नहीं मंगवाए थे, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे पसंद नहीं है। बहुत ही ब्लैंड और बिल्कुल ऐसे जो है ना मलीदा टाइप है, और चिकन का तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता। सिंपल ऐसे लगता है कि आप दाल वाली टिक्की खा रहे हैं।
तो बस यहाँ पे अब वैसे उन्होंने ये किया हुआ था कि आप इसको डीप फ्राई करें, लेकिन मैं ज़रा डीप फ्राइड आइटम्स कम ही बनाती हूँ, तो बस मैं इसको यहाँ पे जो है ना शैलो फ्राई कर रही थी। और उसके बाद मैंने इस जो है साथ रख ली थी चाय, और चाय की तो मतलब आजकल तलब जो है ना वो कोई नेक्स्ट लेवल पर हुई हुई है। हालांकि पी मैं 2 कप ही रही हूँ मोस्टली, कभी होता है कि 2.5 कप भी हो जाते हैं, मतलब ज़रा छोटा छोटा कप, लेकिन ये कि बस मैंने अपना यहाँ पे इंजॉय किया, हस्बैंड को भी दे दिया। और बस फिर मैं बच्चों को लेकर चली गई थी वॉक पर, और इतनी अच्छी ये एक बर्ड जो था ना, वुडी वुड पैकर जिसे कहते होते थे, वो नज़र आ गया। तो बस मैंने थोड़ा कैमरा जूम किया, लेकिन तब तक वो जा चुका था। और बच्चे जो है माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा खेल रहे थे। और हानिया इतना हंसा रही थी यहाँ पे मुझे, मुसलसल भाग भाग के कह रही थी देखा मैं नहीं थकी, देखा मैं नहीं थकी। तो बस ये है कि बच्चों को जो है बाहर ले जाना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा ये नेचर के करीब हों, स्क्रीन टाइम से थोड़ा सा दूर हों। और सेकेंडली क्योंकि बस ये है कि अगर वॉक भी छोड़ देना तो फिर तो आप बिल्कुल जिसे कहते हैं कि घर के काम भी शायद ना करें। आजकल इतना अजीब सा मतलब मेरा तो मूड हुआ है। तो यहाँ पे वॉक करने के बाद घर के करीब एक और पार्क है, फिर हमें बच्चों को लेकर आ गई थी यहाँ पर। और ये वाला पार्क जो है काफ़ी अच्छा बना हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज उन्होंने लगाया हुआ था पानी, तो बच्चे स्लाइड्स वाली साइड पर तो नहीं गए, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ना अच्छा खासा इंजॉय कर लिया था। और आप ये देखें कि ये कितनी यहाँ पे ग्रीनरी और फ्लावर्स हैं हर तरफ। और बस फिर काफ़ी देर बच्चे माशाल्लाह यहाँ पे खेलते रहे, और बस मैं भी इन लोगों के साथ वॉक करती रही, इंजॉय करती रही। अभी ये अच्छी बात हो गई कि हानिया और शावेज जो है ना आपस में इंगेज रहते हैं। तो बस मुझे ये होता है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद इनको आके देखना पड़ता है, अदरवाइज़ जो है ना ये नहीं कि पास बैठे रहो। और उसके बाद मैं फिर इन लोगों को लेके आ गई थी वापस घर के जो बिल्कुल करीब वाला पार्क। और अभी आप ये देखिए कि बिल्कुल मगरिब होने वाली थी, तो मैं इन्हें कह रही थी कि चलो आप वापस चलते हैं, लेकिन बच्चे बस जो है ना बड़ी मुश्किल होती है उनको ले जाने में। और घर आके बस मैंने टेबल सेट कर दिया था, खाना मैं बना के गई थी, मैंने थोड़ा सा मिंट रायता बना लिया था, साथ में रोटियाँ बना ली थी, और एक चॉकलेट फील्ड क्रोसॉन पड़ा था, उसको मैंने थोड़ा सा वार्म कर लिया था। बस ये देखो हाथ की छोटी सी मुंडी, ये दिया है, ये देखो तशदीद का बेबी, ये देखो तशदीद का बेबी जी। बी शी फॉर कैट, कैट और उसके बाद जो है आ गए थे मैं और हानिया ईशा पढ़ने के लिए। हानिया माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी मतलब पंक्चुअल हो गई है ना कि बस जैसे ही अजान की आवाज़ सुनती है फ़ौरन आ जाती है मम्मा अजान हो गई है। और उसके बाद शावेज को मैंने पेपर की क्योंकि तैयारी हो चुकी थी, तो बस फिर मैं यहाँ पे कुरान पाक खोल के बैठ गई थी पढ़ने के लिए, और कुछ देर जो है मैं कुरान पाक पढ़ती रही। आजकल कोशिश यही होती है कि रेगुलर रहूँ, क्योंकि फिर यही चीज़ें आगे रमज़ान में इंशाल्लाह ताला काम आती हैं। और यहाँ पे उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे बाहर। बाहर क्यों आए थे, एक तो गाड़ी वॉश करवानी थी, सेकेंडली दराज के हब पे कुछ पार्सल्स आए हुए थे वो रिसीव करने थे। तो बस यहाँ पे पहले हम लोगों ने गाड़ी वॉश होने के लिए दे दी, और फिर बिल्कुल इसके साथ ही दराज में भी आपको दिखाती हूँ। बस यहाँ पे भी मैं वेट कर रही थी कि गाड़ी वॉश हो जाए, तो फिर हमने थोड़ा सा जो है ना घर के लिए चीज़ें लेनी थी, बिल्कुल ही मतलब 2-4, और उसके बाद फिर हम लोग घर वापस आ जाएं। और ये इतने अच्छे तरीके से गाड़ी वॉश करते हैं कि मतलब इसको देखने में भी बड़ा ही मज़ा आ रहा था, और एस्थेटिकली जो है ना आपको बड़ा ये मज़ा करा रहा था। आप ये देखिए कितनी सारी फ़र्ज और उसमें से गाड़ी साफ़ हो रही थी, तो अच्छा खासा मज़ा आ रहा था। और ये बिल्कुल साथ वाली बिल्डिंग में दराज था, हम लोगों ने यहाँ से अपने पार्सल्स रिसीव कर लिए थे। क्या क्या मंगवाया है वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी व्लॉग जो है वो काफ़ी लंबा हो चुका है। और सेकेंडली अभी मैंने पार्सल्स वगैरह ओपन भी नहीं किया, इंशाल्लाह ताला आप कल ही ओपन करूँगी, आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये देखें गाड़ी इतनी साफ़ हो के आ गई कि बस मज़ा आ गया। और घर आके क्योंकि सवैयाँ ठंडी हो चुकी थी, यहाँ पे हम लोगों ने अपनी सवैयाँ एंजॉय की, बच्चों ने भी खा लिया था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस जी आज के लिए इतना ही है। व्लॉग अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ थम्स अप, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, अल्लाह हाफिज़।